नमो हरे हरिणाणं नमो हरिणाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो गुरुवे भवसाऊणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोहन मङ्गलं प्रभाणा दलित पाप तमोदानम पुण्यकर्ण जिन पाद युगम पादा आलंबन प्रभजले सततां जरा यस्तु सकल वाङ्मय तत्त्वतो बुद्धि कटुभी सुरलोकनाथे गोत्रे जगत जय चित्त हरे सारे तोषे किलामतितम प्रथम। आचार्य श्री मानतुम स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का हम सभी लोग अर्थ समझ रहे हैं। कल हम लोगों ने जो है 26वें काव्य का अर्थ देखा था, जिसमें आचार्य देव ने भगवान जिनेन्द्र देव को चार तरीके से, चार प्रकार से नमस्कार किया। कैसे किया है? हे जिनेन्द्र देव, आपको नमस्कार हो। आप तीनों जगत की पीड़ा को हरने वाले। हे नाथ, आप इस पृथ्वी तल पर एक अमल आभूषण हैं। आपको नमस्कार। आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं। आपको नमस्कार। और अंतिम, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। हे जिनेन्द्र देव, इस संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले आप हैं, अतः आपको नमस्कार हो। देखो, जिनेन्द्र देव ने स्वयं का तो संसार सुखा ही लिया, और जगत के जीवों का भी संसार सुखाने में वे निमित्त है ना, इसलिए हे जिनेन्द्र देव, आपको नमस्कार। ऐसी बात इस 26वें काव्य में हम लोगों ने पढ़ी थी। आइए आज अपन लोग जो है 27वें काव्य को पढ़ेंगे। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषे त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैर्पात विविधाश्रय जात गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। बड़ा सुंदर ये काव्य है। थोड़ा व्यंग्य फॉर्म में, व्यंग्य समझते हैं आप लोग? व्यंग्य के रूप में लिखा है। देखिए, इसका भाव ऐसा है, पहले आपको भाव बताता हूँ, फिर अपन इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हे भगवान, वास्तव में जितने भी गुण हैं, वे सारे गुण को आपने ही धारण किया हुआ है। और जितने दोष थे, उन दोषों को तो विचारों को जगह नहीं मिली, तो वो भाग गए। ठीक है, इसका सामान्य सा अर्थ ऐसा है। अपन एक एक शब्दों को पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा। देखिए क्या लिखा है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। को माने क्या? विस्मयो, विस्मय, अत्र, विस्मय माने आश्चर्य, अत्र मतलब यहाँ, इस विषय में। ये त्र शब्द आता है ना, कहीं भी संस्कृत में त्र आए तो आप समझिएगा कि उसको अ, जगह के उसमें यूज किया जाता है, या किसी समय, जैसे अत्र, पुत्र, पुत्र मतलब कहाँ, अत्र मतलब यहाँ। ठीक है, इस फॉर्म में वो त्र जहाँ भी लगता है वैसा यूज होता है। तो अत्र माने यहाँ, इस विषय में
क्या आश्चर्य, क्या आश्चर्य है भैया, किस बात की बात चल रही है? यदि, यदि माने जो नाम गुण है, गुणों के नामों द्वारा, माने वो जो इतने सारे गुण है ना, अशेषे, अशेषे मतलब शेष, मतलब क्या होता है? बचा हुआ। ऊपर मतलब शेष चर्चा कल करेंगे, माने बची हुई बातें कल करेंगे। अशेष मतलब कि कुछ भी बचा नहीं है, सभी आ गए, समस्त। शेष मतलब बचा हुआ, अशेष माने कुछ भी बचा हुआ नहीं, अशेष। ऐसे सभी गुण, माने कुछ भी गुण शेष नहीं रहे, ऐसे समस्त ही गुण त्वम संश्रित, आपके आश्रित, संश्रित माने आपके आश्रित, सम्यक प्रकार से आपके आश्रित है। इसमें क्या आश्चर्य है? आया इतनी सी बात समझ में? वापस, हे जिनेन्द्र देव, यहाँ पे जिनेन्द्र देव को उन्होंने उपमा दी है मुनीश, मुनियों के ईश। लास्ट उसमें लिखा ना, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड मुनीश, मुनियों के ईश मतलब भगवान। हे मुनियों के ईश, इसमें इस विषय में क्या आश्चर्य है कि समस्त ही गुण आपके ही आश्रित है। आगे देखो क्या लिख रहे हैं, निरवकाशतया, निरअवकाश माने निह, माने नहीं, अवकाश तया, अवकाश तया माने स्थान मिलना। अवकाश मतलब होता है स्थान, स्पेस। जैसे अ, छुट्टी होती है ना, छुट्टी, आज अवकाश है, आज संडे है, आज अवकाश है। क्या अवकाश है? कि भैया रोज एक जैसा शेड्यूल चल रहा था, अब थोड़ा सा हमको गैप चाहिए, छुट्टी चाहिए, स्पेस चाहिए। अवकाश मतलब जगह, स्पेस, स्थान मिलना। तो आपके आश्रित समस्त ही गुण हैं, इस विषय में तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों भैया, दोष क्यों नहीं है? सारे गुण सब भगवान के हिस्से में आ गए, और दोष क्यों नहीं आए भगवान के हिस्से में? कि ये जो दोष है ना, इनको स्थान ही नहीं मिला। क्यों स्थान क्यों नहीं मिला? आगे देखो, अगली दो लाइन में बता रहे कि इन दोषों को स्थान क्यों नहीं मिला। ये दो लाइन समझ में आई क्या आपको? तो विस्मयो अत्र, हे जिनेन्द्र देव, क्या आश्चर्य है इस विषय में? क्या, यदि, यदि माने जो, ये समस्त ही गुणों को आपका आश्रय मिला है, ये समस्त ही गुण आप में पाए जाते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? तो भैया वो जो दोष है, वो जो दुर्गुण है, वो अवगुण है, उनका क्या हुआ? अरे उनकी तो पूछो ही मत, उनको तो कोई स्थान ही नहीं मिला। हाँ, निरवकाश पाया, उनको स्थान ही नहीं मिला। तो फिर वो गए कहाँ? गए कहाँ वो? तो देखो अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं, अगली लाइन में, दोषे रूपात् विविधाश्रय जात गर्भे स्वप्नांतरेपि न कदाचित विकसित होसी। बड़ा गजब है इसका, मैं आपको रूपक बताऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। देखो क्या लिख रहे दोषे उपात्त, दोष है उपात्त, दोष है माने दोष, उपात्त माने प्राप्त, विविध बहुत प्रकार से, आश्रय माने सहारा, जात उत्पन्न होना, गर्व है माने अहंकार। क्या बात आई कि जितने दोष है वे बहुत प्रकार, जितने दोष, उपात्त माने प्राप्त, विविध माने बहुत प्रकार के, आश्रय माने सहारा, जात उत्पन्न, गर्व है माने अहंकार। उसकी पूरी लाइन पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। देखो उसकी लाइन आपको यहीं से पढ़ के बता देते हैं। अन्यत्र आश्रय न पा सकने के, नहीं पा सकने से सभी गुणों ने आपका ही आश्रय लिया, तथा अनेक स्थानों पर आश्रय मिल जाने से जिन्हें घमंड हो गया है, लिखा ना जात गर्भे, वो दोष, मैंने वो दोष है। अरे देखो आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान के चलो आपका आपका झगड़ा हो जाए, आपकी काम वाली बाई से झगड़ा हो जाए, और आप बोलो कि निकल जाओ, कोई हमारे काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो बाई कैसे करती है, हाँ हाँ ठीक है, हम भी कभी तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, बहुत घर है हमारे, बहुत जगह झाड़ू पोछा कर लेंगे, नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अरे ऐसा गर्व से जाती है कि नहीं निकल के? तो बोल रहे हैं कि भगवान सारे जो गुण है ना, गुण, उन गुणों को तो और कहीं जगह नहीं मिली, तो वो गुण तो सब आपके पास में आ गए। और ये जो दोष है ना, दोष, इन दोषों के तो बहुत ठिकाने हैं। तो ये सारे दोष तो बड़े गर्व से इधर उधर जा करके मिल गए, इनको तो बहुत जगह आश्रय मिल गया। अरे आप लोग को आ रहा है कि नहीं?
मजा आ रहा है कि नहीं? क्या बात बोल रहे हैं आचार्य? आचार्य बोल रहे हैं कि वास्तव में कि संसार में जो गुण है ना, गुण, इन गुणों को हर कहीं आश्रय नहीं मिल जाता। ये गुण तो आप जैसे गुणवान महान पुरुष ही धारण कर पाते हैं। हर किसी के बस की बात थोड़ी कि वो गुणों को धारण कर ले। और फिर वो दोष, अरे दोष तो इतने गर्व से निकले हैं कि हम तो जहां जाएंगे वहां हमको जगह मिल जाएगी। आप क्या हमको निकाल रहे हो? आया वो उसका भाव समझ में? हाँ, देखो भाई, इनको, उन दोषों को तो बहुत प्रकार से सहारा प्राप्त हो जाने से अहंकार उत्पन्न हो गया है। अरे है कि नहीं भैया? वो जो बाई है, वो बाई को तो बहुत जगह और दूसरे घरों में काम मिल जाएगा, तो उसको तो बहुत अहंकार है। अरे ठीक है, हमारे पास तो क्या, बहुत सारे सब जगह चले जाएंगे। गुण, गुण तो आपके समान ही जो पूज्य महापुरुष है, उन्हीं के आश्रित रहेंगे, उन्हीं के संश्रित रहेंगे। देखो क्या गजब की बात है। ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा था? संश्रित। अरे ध्यान आ रहा है क्या? यहाँ लिखा था ना, त्वम संश्रितो, त्वम संश्रितो, आपके सम्यक प्रकार के आश्रय में, आश्रित। और यहाँ नीचे क्या लिख रहे हैं? विविध आश्रय। वहां लिखा था संश्रित, और यहाँ सिर्फ लिखा है आश्रय। दोनों में डिफरेंस है। संश्रित का मतलब तो ये है कि गुणों को जिनेंद्र देव के पास ही संरक्षण मिलता है। अगर भगवान ना हो तो इन गुणों को कहाँ संरक्षण मिलेगा? अरे ये जो गुण है ना, अरे गुणों को जानते हो कि नहीं आप? क्षमा, मार्दव, ये आर्जव, सत्य, शौच, ये सब गुण है। वीतरागता गुण है। सर्वज्ञता गुण है। तो ये वीतरागता, सर्वज्ञता, ये जितने गुण हैं, इन गुणों को तो, इन गुणों को अगर अपना संरक्षण चाहिए, ये गुण अगर चाहते हैं कि भैया हम सब ऐसे के ऐसे बने रहे, तो उनका संरक्षण तो कहाँ हो पाएगा? मात्र और मात्र जिनेंद्र देव के पास ही होगा, परमात्मा के पास है। और ये गुण और ये दोष, अरे इन दोषों का क्या है? ये तो चाहे जहाँ आश्रय पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जगत में ऐसे अनेकों अनेकों जीव है जिनमें दोष पाए जाते हैं। देखो, इन दोषों को तो नरकों में भी जगह मिल जाएगी। इन दोषों को तो त्रियंचों के पास भी जगह मिल जाएगी। इन दोषों को तो स्वर्गों में भी जगह मिल जाएगी। इन दोषों को तो इन मनुष्यों में भी जगह मिल जाएगी। इसमें दम क्या है? ये बड़े गर्व से जा रहे, अरे जाने दो। पर ये जो गुण है ना, गुण, इन गुणों को तो हे भगवान आप ही का आश्रय है। आप नहीं हो तो ये गुण कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देखो लास्ट लाइन पढ़ते, स्वप्नांतरेपि न कदाचित विकसितोषि। माने स्वप्नांतरे, स्वप्नांतर मतलब स्वप्न दशा में भी, अपि, अपि मतलब भी, न माने नहीं, कदाचित कभी, या लिखा ना कदाचित, अपि इक्षिते असि। आपको ब्रेक समझ में आया? लास्ट वर्ड बड़ा, थोड़ा बड़ा है। कदाचित, कदाचित, फिर अपि, फिर इक्षिते, और फिर असि। कदाचित मतलब कभी, अपि मतलब भी, इक्षिते माने देखे गए, असि माने है। क्या बोल रहे हैं कि स्वप्न दशा में भी ऐसा नहीं देखा जा सकता क्या? ये गुण आपको छोड़ करके कहीं और चले जाए। ये दोष तो इधर उधर भटकते फिरते हैं, इन दोषों का क्या कहें? पर हम तो सपने में भी ये नहीं सोच सकते, भूल करके भी हम ये नहीं सोच सकते क्या कि ये जो गुण है, ये गुण आपके सिवाय और कहीं पाए जाएंगे। आई क्या बात समझ में? देखो एक बार उसको पूरा पढ़ते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाए। हे मुनीश्वर, हे मुनीश, अन्यत्र आश्रय न पा सकने से सभी गुणों ने तो आपका आश्रय ले लिया, तथा अनेक स्थानों पर आश्रय मिल जाने से जिन्हें घमंड हो गया है, ऐसे दोष कदाचित स्वप्नावस्था में भी आपके पास नहीं दिखाई दे। इसमें क्या आश्चर्य? हाँ, भूल करके भी, स्वप्न दशा में भी ये दोष आपके पास भटकेंगे भी नहीं, और ये गुण आप ही के पास रहेंगे। इनमें
कोई आश्चर्य नहीं। ये अंतिम लाइन बड़ी गजब की, जो पहले ही शब्द है ना, को विस्मय, इसमें आश्चर्य क्या है? अपन लोग को तो आश्चर्य लगता है, क्या आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? और ये विद्वान, इतने महान, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जान लेते हैं। ये अपने को भगवान के गुणों को पढ़कर, सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि यार, ऐसा कैसा हो सकता है? क्या कोई जीव ऐसा भी हो सकता है जो पूरे विश्व को जान रहा हो? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सब कुछ जानने पर भी वीतरागी रहता हो? आपके हमारे जैसे लोगों को तो आश्चर्य है, पर मानता हूँ आचार्य देव को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आश्चर्य हो रहा है? क्यों नहीं आश्चर्य हो रहा है बताओ? इसीलिए उनको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि भैया शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा होगा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आभा आंटी जी, आश्चर्य तो तब हो कि हम शक्कर डालें और दूध मीठा ना हो, तो लगे कि अरे बड़ा आश्चर्य हो रहा है भैया, हमने तो दो दो चम्मच शक्कर डाल दी, बताओ दूध मीठा ही नहीं हुआ। क्यों? आप लोगों को पनीर बनाना होता है घर में, पनीर तो क्या करते हो कि जो दूध होता है ना, दूध में नींबू डाल देते, ऐसा करते हैं, नींबू डाल देते, फिटकरी डाल देते, तो क्या होता है, दूध फट जाता। तो आप लोग को आश्चर्य होता है, अरे दूध फट गया, क्या बात है, ऐसा आश्चर्य होता है? मालूम है, अरे वो होगा तो इस तो ऐसा ही होना है, उसमें क्या आश्चर्य की बात? तो आचार्य देव बोल रहे हैं कि सारे गुण भगवान के पास रहे और एक भी दोष भगवान के पास में ना रहे, इसमें आश्चर्य क्या है? ये तो होना ही था। अरे भाई, वो भगवान है, भगवान में भी अगर दोष मिल जाएंगे तो आश्चर्य। क्या बोल रहे हैं? भगवान को भूख प्यास लगती है, ये आश्चर्य है। भगवान को भूख प्यास ना लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो 18 दोष है ना, भूख प्यास, मोह राग द्वेष, पसीना आना, आश्चर्य होना, नींद आना, दुख होना, शोक होना, ऐसे 18 प्रकार के दोष है। शुद्ध पिपासा जरा तंत भयास, हाँ, न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्ति। तो भाई भगवान में ये 18 दोष नहीं पाए जाते, हमको इसका कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि हम और आप भी भगवान समान जीव है और हमारे अंदर ये राग द्वेष पाए जाते, ये आश्चर्य। कल्पना करें, वीतरागी हो गए, ये कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य क्या है? आश्चर्य ये है कि अभी तक राग है कैसे टिका हुआ। आचार्य बोल रहे हमको तो कोई आश्चर्य नहीं है, सारे के सारे गुण भगवान के पास आ गए और स्वप्न दशा में भी एक भी दोष भगवान के पास नहीं आ सकता, उनको कोई आश्चर्य नहीं। क्यों आश्चर्य नहीं है? क्यों आश्चर्य नहीं है? भैया भगवान का स्वभाव, प्रत्येक जीव का ये स्वभाव है, वीतरागता, सर्वज्ञता। आत्मा का स्वभाव है केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनादिकाल से केवल ज्ञान प्रकट हो नहीं रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आया समझ में? एक ग्रंथ में समय सार कलश, उसकी टीका में पांडे राजमल जी ने ऐसा लिखा, क्या, कि ये जीव कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध हो गया, मोक्ष चला गया, इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो ये है कि अनादिकाल से इन आठों कर्मों से बंधा क्यों है। इसका स्वभाव बंधन नहीं है, इसका स्वभाव तो मुक्त होना। आई समझ में? बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, क्यों? बच्चा 18-20 साल का हो जाए और दाढ़ी मूछ आ जाए तो कोई आश्चर्य है? नहीं आए तो आश्चर्य है। आया ना समझ में? अरे भाई, वो नेचर है, वो स्वभाव है। क्यों? हमने भोजन कर लिया और पेट भर गया, इसमें क्या आश्चर्य है? भोजन करेंगे तो पेट तो भरेगा ही। ऐसे ही, हाँ, हमको ये समझ नहीं आ रहा, क्यों? आपके पास में टिफिन हो, ठीक है, और फिर भी आप भूखे घर लौट करके आ जाओ, तो हमको तब आश्चर्य है कि भैया टिफिन होने पर भी तुम भूखे कैसे रह गए। क्यों? कि टिफिन खोल के भोजन कर लिया, पेट भर लिया, इसमें आश्चर्य। बोलो आपको किस बात में आश्चर्य होगा?
कि भाई हमको तो ये आश्चर्य हो रहा है, तुम्हारे पास टिफिन था, तुमको मालूम था क्या कि सब्जी पूड़ी दाल सब रखी है, उसके बाद भी तुम भूखे लौट करके आ गए। हमको तो इस बात का आश्चर्य है। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आभान, भगवान के पास सारे के सारे गुण सुरक्षित रहते हैं, और एक भी दोष उनके पास में फटकता भी नहीं, अरे सपने में भी नहीं आता। हम तो सपने में भी भूल करके भी ये नहीं सोच सकते कि कोई एकाध दोष भगवान में पाया जाए। क्यों? क्यों? भगवान बोलते ही उसको है निर्दोष, सारे दोषों से रहित, सारे गुणों सहित वे कहलाते हैं भगवान। है समझ? पहले तो आचार्य देव बोल रहे थे कि बढ़िया रहा, ब्रह्मा, हाँ, हरि हर आदि देवों को हम देख करके आ गए। क्यों? कि अब आपके पास आकर के संतुष्टि हुई है। हाँ, दृष्टेषु येषु त्वयि नाथ, क्या तोष में थी, हृदय त्वयि तोष में थी, वो थी ना लाइन उसमें कि हे जिनेन्द्र देव, आपको देख करके संतुष्टि, जगत में वो वाली बातें ही कहाँ थी जो आप में है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जगत के देवी देवताओं में राग द्वेष पाया जाए, कषाय पाई जाए, कर्तृत्व पाया जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? वो तो रहेगा ही ना उनके पास। क्यों? क्योंकि गुणों के सागर तो एक आप ही हो, और दोष, दोष तो फटकते भी नहीं। आया समझ में? थोड़ी सी अपन बस, ये काव्य पूरा हो गया है, छोटा सा इसका अर्थ था। एक बार इसको मैं वापस से पढ़ता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं। हे मुनीश्वर, अन्यत्र आश्रय न पा सकने से, अन्यत्र आश्रय न पा सकने से माने और कहीं उन गुणों को आश्रय नहीं मिला, आश्रय नहीं मिला मतलब उन गुणों को और कोई धारण नहीं कर सका, इसलिए उन गुणों ने आपका आश्रय ले लिया। मतलब ऐसा समझो, ये दो पार्टी है अलग अलग, एक गुणों की पार्टी और एक दोष की पार्टी, और ये दोनों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुछ आश्रय ढूंढने, भैया हम कहाँ जाए, हम बेसहारा है, कोई तो हमको अपनी शरण में ले ले। तो जो गुण था ना, गुण, उन गुणों को तो कोई ने शरण में लिया ही नहीं। तो उन गुणों को तो कहीं शरण नहीं मिली, और उन गुणों को कहाँ आश्रय मिला? कहाँ आश्रय मिला? अन्यत्र आश्रय नहीं मिला, मात्र और मात्र हे मुनीश्वर, आप ही के पास में उन गुणों को आश्रय मिला, और कहीं आश्रय नहीं मिला। इस बात को देख करके, ये जो दोष थे ना, दोष, इन दोषों को बड़ा गर्व हो गया। क्या गर्व हो गया? बहुत अहंकार हो गया कि अरे देखो, इन गुणों को तो कोई रखने के लिए तैयार ही नहीं है, देखो हमारे लिए तो सब बिल्कुल दिल खोल के खड़े हैं, दोनों हाथ फैला के खड़े हैं, सारे दोष आ जाओ, सारे दोष। अभी देखो जगत में भी आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, आपको पता चल जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति दोषों को ही रखना चाहता है। गिने चुने लोग होते जो दोषों को मिटाकर गुणों को रखना चाहते। हाँ, देख लो आप, चाहे चारों गतियों के पर्सपेक्टिव से देखो, दोष ही दोष अधिक पाए जाते हैं, गुण तो किसी किसी में पाए जाते हैं। चलो चारों गति भी छोड़ो, मनुष्य में भी देखो, अपने ही आसपास थोड़ा देख लो, गुणवान कितने मिलेंगे और दोषवान कितने मिलेंगे। ऐसा, तो दोषों को बड़ा गर्व है, क्या गर्व है? अरे हमको तो हर कोई रखने को तैयार है। अनेक स्थानों पर आश्रय मिल जाने से जिन्हें घमंड हो गया है, ऐसे दोष कदाचित, कदाचित माने कभी भी, स्वप्न अवस्था में भी आपके पास दिखाई नहीं दे। इसमें क्या आश्चर्य? रियलिटी में तो वो दोष भगवान में पाए नहीं जाएंगे। ये तो बोल रहे सपने में भी, भूल करके भी, हम कल्पना भी करें ना, तो भी हम उन दोषों के बारे में और आपके बारे में एक हो ऐसा सोच ही नहीं सकते। अब वास्तव में बहुत, ये है भगवान की भक्ति। ठीक है, आया समझ में? कोई समझ नहीं आया तो आप लोग पूछो। सरल है, बहुत कठिन नहीं है।
बस वो उसका एनोलॉजी समझना कि उन्होंने किस एंगल से उसको लिखा है। दोषों के होने का गर्व नहीं है, उन दोषों को ये गर्व है कि हमको तो हर कहीं जगह मिल जाती है। और वो गुण, सही बात है भैया, कांच तो सभी के पास मिल जाएगा, हीरे तो किसी एक आध के पास ही होंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए अपन लोगों को बड़ा अ, संतुष्ट होना चाहिए कि हमने जो जिनेंद्र देव पाए हैं वे वास्तव में गुणों के सागर है। ऐसे ही नहीं बोला इतने सारे काव्यों में कि आपके गुणों को द्वादशांग के पाठी भी नहीं कह सकते। ऐसे ही उसे बढ़ाने चढ़ाने के लिए नहीं कि चलो भैया भगवान को भी थोड़ा चढ़ा दो उनकी भक्ति करके। ये रियलिटी है, वीरेंद्र देव में वास्तव में इतने गुण पाए जाते हैं कि अन्यत्र वो कहीं पाए ही नहीं जाते। क्यों नहीं पाए जाते? कि भाई उन गुणों को धारण करने जैसा जो व्यक्तित्व वो जिनेंद्र देव के अलावा और कहीं है ही नहीं। ठीक है। चलो अब थोड़ी सी अपन चर्चा जो है इन गुण और दोष की कर लेते हैं, है ना? थोड़ा सा अपने पास समय भी है, और क्या होते हैं ये गुण, क्या होते हैं ये दोष, थोड़ी सी अपन इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, आप लोग ही बताओ, चलो आपसे ही पूछते हैं। बोलो भाई, कुछ गुणों के नाम बताओ जरा, या उल्टा कर, उल्टा करें, दोषों के नाम बताओ। अरे कुछ तो बोलो भैया, कुछ दोष। रुचि आंटी, कोई दोष पता है आपको? बहुत सारे दोष होते हैं। चलो मैं शुरू करूं। हिंसा दोष है, अहिंसा गुण है। ठीक है, अब आप लोग बोल सकते हो आगे। झूठ बोलना दोष है, सत्य गुण है। और आगे चलो, चोरी दोष है, अचौर्य ये गुण है, कुशील अब्रह्म ये दोष है, और सुशील ब्रह्मचर्य ये गुण है। परिग्रह दोष है, अपरिग्रह ये गुण है। ऐसा समझ। क्रोध दोष है, क्षमा गुण है। बहुत सरल है। देखो, जो अपन ने जितनी चीजें पढ़ी है ना, वो पढ़ी इसके लिए है कि अपन एक एक में उसको लगा करके उसको फैलाओ, आगे बढ़ो। मान दोष है, और मार्दव मृदुता गुण है। मायाचारी दोष है, और छल कपट नहीं करना, ऐसा आर्जव रूप भाव परिणाम सरलता गुण है। अब ये बता रहे हैं कि ये जितने भी गुण हैं, ये सारे के सारे गुण आपके सिवाय और कहीं नहीं है। क्योंकि जगत के जो जीव है ना, इनको गुण पसंद ही नहीं आते, इसीलिए तो जगत में भटकते हैं। ये जीव, संसारी जीव संसार में भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो गुण है इनको गुणग्राही नहीं बनना है। गुणग्राही मतलब समझते हो? गुणग्राही मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले। जगत में लोगों को देखो, मत देखो लोगों को, छोड़ो। अपन तो अपने आप को ही देखो, हम कितने गुणग्राही है और हम कितने दोषग्राही हैं। हम पढ़ तो लेते, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हाँ। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जा। पढ़ तो लेते हैं हम, पर क्या हमारा वास्तव में गुण ग्रहण का भाव रहता है? क्या हमको किसी की 100 बुराई में एक अच्छाई दिखती है? बुराई तो दिख जाती है अपने को फटाफट, पर वो 100 बुराई के बीच में, अरे 1000 बुराई के बीच में, क्या एक आध अच्छाई देख पाते हैं अपन? क्या अपन इतने पॉजिटिव थिंकर है? अगर नहीं, तो फिर वो गुण अपने पास में नहीं रह पाएंगे। सही है, वो जो दोष निकले थे ना बड़े गर्व से, उन दोषों को ही अपन आश्रय देंगे। जिन देव से अपने को ये सीखना चाहिए कि भगवान ने एक भी दोषों को अपने पास नहीं रखा, और एक भी गुण थोड़े नहीं, जितने गुण हैं सारे इनमें हैं, और एक भी दोष ऐसा नहीं है जो इनमें है। तो भाई चलो ठीक है ना, सही अपन भगवान है, पर तो भगवान के भक्त में कुछ
आधा 1% तो भगवान की छवि दिखे तो अपन कहलाए भगवान के भक्त। तो क्या दिखती है अपने में? हाँ? क्या भगवान के जैसा अपना श्रद्धा थोड़ा बहुत है? नहीं है तो लाओ। ऐसे गर्दन हिलाने से थोड़ी काम चलता है। अगर नहीं है तो ऐसा श्रद्धान अपना बनाओ। भगवान के जैसी क्षमा। ठीक है। वे तो महाक्षमावान है, उत्तम क्षमा गुण के धारक है। मुनिराज उत्तम क्षमा गुण के धारिये। तो ना सही उनके जैसे, पर कुछ तो उनके जैसे गुण अपने में होवे। नहीं तो दोष तो है ही सर्वत्र। दोषों की तो चिंता ही नहीं। आपको पता है, बिगड़ने में कुछ नहीं करना पड़ता, सुधरने में बहुत कुछ करना पड़ता है। और सरल करूं, बच्चा होता है ना, बच्चा, बच्चा मेरा बिगड़ ना जाए, इसके लिए माता पिता को बहुत प्रयत्न करने पड़ते। और बच्चा मेरा बिगड़ जाए, इसके लिए माता पिता को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, तो बिगड़ जाता है। क्यों? अच्छी हैबिट्स आ जाए, इसके लिए तो कुछ ना कुछ अपने को पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर बुरी आदतें आ जाए, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। पाप करे, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। और पाप का प्रसंग हो और उस प्रसंग में पाप ना करे, इसमें मेहनत है। आ रही क्या बात समझ में? झूठ बोलना सरल है, और झूठ बोलने का अवसर था पर मैं झूठ नहीं बोलूं, इसमें पुरुषार्थ है। झूठ बोल देने में दम क्या है? वो तो हर कोई कर लेता है। इसलिए बोल रहे कि जो दोष है ना, इन दोषों को तो हर कहीं आश्रय मिल जाता है। पर वो कुछ ही ऐसे महावीर होते हैं जो उन दोषों के बीच में से गुणों को छाट कर भगवान बन जाते। आया समझ में? दोषों को हर कोई ग्रहण कर लेता है। तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो भीड़ में से अलग दिखो, ऐसा बोलते लोग, भैया भीड़ में से अलग दिखना चाहिए। तो ऐसे दिखो भीड़ में से अलग, पूरी भीड़ दोषों को इकट्ठा करने में लगी है। तो हम भीड़ से अलग हो जाए, हम थोड़ा गुणों पर ध्यान दे ले। अपना जीवन भगवान के जैसा होना चाहिए। कि भैया भगवान के जैसा, कि हाँ ये जो प्रथमान योग है, ये इसी बात के लिए है कि आप उनका जीवन तो पढ़ के देखो। आप पढ़ के देखो निमिनाथ भगवान का जीवन, आप पढ़ो महावीर भगवान का, आप रामचंद्र जी का जीवन पढ़ो। क्या गजब की सहनशीलता थी रामचंद्र जी। क्या क्षमा थी उनके अंदर। क्या सबको साथ में लेकर चलने की स्किल थी उनके अंदर। क्या लीडरशिप थी उनके अंदर, ये देखो ना उनमें। और फिर उन गुणों को ग्रहण करो। देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रथमान युग पुराण पढ़ने की स्टाइल। प्रथमान युग सिर्फ स्टोरीज या कहानियां नहीं है। कहानियों के माध्यम से हम में धर्म कैसे प्रवेश हो, हमारे जीवन से पाप कैसे मिटे, इसके लिए है प्रथमान युग। सिर्फ कहानी किससे नहीं है। वर्तमान योग ये बता रहा है कि वो विराज तपस्या कर रहे हैं, और किसी ने आकर के सांप डाल दिया, और एक रानी चेलना ने आके सांप हटवा दिया। अब उन मुनिराज को आप देखो, ना राजा श्रेणिक विलेन लग रहा है, ना रानी चेलना हीरो लग रही है। अब ये तो कहानी पढ़ ली। अब इस कहानी को पढ़ करके यशोधर मुनिराज के जो गुण थे, उन गुणों को ग्रहण करो। रानी चेलना के जो गुण थे, उन गुणों को ग्रहण करो। और राजा श्रेणिक में जो दोष थे, दोषों को छोड़ो। ये है प्रथमान योग पढ़ने का स्टाइल। सच्ची में चारों अवयव इतने गजब के हैं, आपको बिल्कुल कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं आपको। थोड़े दिन पहले, हो गया मतलब डेढ़ डेढ़ एक महीना हो गया या, इंदौर में एक मेला लगा था, मेला। तो हम बच्चों वगैरह को लेकर के वहाँ मेले में गए थे, तो बच्चे तो झूल रहे थे, तो वहाँ पे एक बुक स्टॉल था। मैं उस बुक स्टॉल पर चला गया देखने के लिए क्या क्या बुक्स वगैरह, तो वहाँ बहुत सारी नॉवेल्स थी। बच्चों की भी कहानी थी, वो पंचतंत्र टाइप्स की, पर बहुत सारी नॉवेल भी थी। और नहीं,
क्या क्या नाम है इनके, शिव खेरा की थी, और बहुत सारी होती ना, नाम ही भूल रहा हूँ। अलग अलग मतलब मोटिवेशनल थी कि भाई कैसे सक्सेस हो लाइफ में, इन्वेस्टमेंट कैसे करे, तो ऐसे बहुत सारी, वो सारी अलग अलग नॉवेल्स थी। पर मेरा एक भी नॉवेल को का टाइटल पढ़कर उसको उठा के पढ़ने की भी इच्छा नहीं हुई। और पूरे समय दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि ये क्या अपने को सुखी होना सिखाएंगे। अरे अपने पास में जिनवाणी है, उससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। बाकी एक आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, 100 वेज टू लिव हैप्पी लाइफ, ऐसे बहुत सारी किताबें होती है ना। सच में मतलब उस टाइम का ये एक्सपीरियंस था कि क्या उठाओ और क्या पढ़ो। हमारे जिनेंद्र देव ने सब कुछ, अरे आप एक बार सच्ची में जिनवाणी को खोल करके देखो तो सही, सारे फिल्टर लग जाएंगे, फिल्टर, सारे गुण गुण अलग हो जाएंगे, दोष दोष छट जाएंगे। पढ़ना आना चाहिए। जिनवाणी को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं पढ़ो। अगर ये 1 घंटा भी हमने निकाला है दोपहर का, अपनी नींद की कुर्बानी दे करके, तो ये 1 घंटा हमारा सक्सेस होना चाहिए, सार निकलना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, देखो भैया बहुत टाइम से पढ़ रहे, 25 26 तो हो गए, इस बहाने पूरा भक्तामन हो जाएगा, चलो पढ़ लेते। ऐसे तो कुछ भी हाथ नहीं है, कुछ भी। अरे नमो अरिहंताणम भी अगर बोले या पढ़े, तो अपने को अरिहंत भगवान के गुण दिखने चाहिए, अरिहंत भगवान दिखने चाहिए। और अपन अपने आप को देखो कि वो कैसे है और मैं कैसा। जब आप बोलो ना नमो लोए सर्व साहुणम, आपको साधु दिखने चाहिए कि देखो कैसे धन्य मुनिराज अपने, कहाँ वे कहाँ अपन, क्या अपन उनके जैसे नहीं हो सकते। एक आध बार थोड़ा सोचे तो सही है पर। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या। तो हम थोड़े अलर्ट होंगे इस बात के लिए, किस बात के लिए, कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जा। पढ़ लेना और बात है, और उसको उतार लेना और बात है। मेरी भावना पूरे जीवन भर चले, ऐसी है वो। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है क्या। क्यों कि भैया भीड़ से अलग दिखना है तो गुणों को ग्रहण करो, क्योंकि गुण विरले लोग ही ग्रहण करते हैं, दोषों को तो हर कोई आश्रय दे देता है। अभी बहुत सारे गुण, रात्रि भोजन नहीं करना गुण है, रात्रि भोजन करना दोष है। देखो जगत में रात्रि भोजन नहीं करने वाले कितने मिलेंगे, गिन सकते हो आप। और रात्रि भोजन करने वाले गिनती नहीं। आलू आदि जमीकंद खाने वाले कितने मिलेंगे, और अभक्ष जमीकंद नहीं खाने वाले कितने मिलेंगे। यहाँ से पता चल जाएगा कि दोषों को तो पूरा जमाना ही ग्रहण कर रहा है, कुछ ही लोग हैं जो गुणों को ग्रहण करते हैं। हाँ, शीलवान लोग कितने मिलेंगे और कैरेक्टरलेस लोग कितने मिलेंगे। यदि सब देखो, छना हुआ पानी पीने वाले कितने मिलेंगे, और चाहे जैसा बिना छना पीने वाले कितने मिल जाए। देखो, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करके भोजन करने वाले कितने मिलेंगे, और जिनको भगवान याद ही नहीं आए कैसे कितने मिलेंगे। कुल मिलाकर के इतनी बात कहनी है कि हमारी दृष्टि गुणों पर रहे, दोषों पर ना रहे। दोषों पर ना रहे मतलब कि दोषों को देख के अनदेखा कर दो, ये नहीं। दोषग्राही नहीं बनो, गुण भी दिखे दोष भी दिखे, गुणों को ग्रहण करो, दोषों को छोड़ो, ये है उसका अर्थ। ऐसा नहीं कि आंखों पे पट्टी बांध लो, ठीक है भैया अब हमको कोई भी दोष नहीं दिख रहे, दोषों को देखो, समझो, और फिर उनको छोड़ो। तो हम इन भगवान की वास्तविक स्तुति कर पाएंगे, सच्ची। आदिनाथ भगवान की स्तुति ये नहीं है, असली स्तुति क्या, कि हम ये काव्य पढ़ लें। असली स्तुति पता है क्या है, कि इस काव्य में जैसा भगवान का स्वरूप मांगतुंग आचार्य देव ने बताया है, वैसा ही हम बन जाए, ये हमारी सच्ची स्तुति हुई। ठीक। और वैसे बनेंगे तो बाद में, कम से कम प्रेजेंट
मोमेंट पे हमारी ये श्रद्धा तो हो कि हम भी आप समान बनेंगे। देखो, अगर हमारे लक्ष्य में सिद्धत्व है ना, सिद्धत्व मतलब समझ रहे, अगर हमारा लक्ष्य भगवान बनने का है तो हमारे जीवन से सारे पाप अपने आप चले जाएंगे। उदाहरण दिया था ना पहले। हाँ, कि एक स्वीपर, स्वीपर समझते हो ना, स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले सड़क पर। उस स्वीपर को इस बार ऐसा आया कि भैया इस बार जो है ना, इस बार पार्लियामेंट के चुनाव की टिकट यहाँ पर स्वीपर को मिलेगी। वो है उसका क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन होता है ना भैया, कि एक कोटा, कि भैया इस बार जो है, इस बार किसी स्वीपर को ही क्या बनाएंगे, लोकसभा का मेंबर, सांसद बनाएंगे। अब इतना सुनते से ही तो स्वीपर को बस इतना विश्वास हुआ कि अपन भी क्या बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। अब बताओ, उसके कपड़े बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं कपड़ों में घूमेगा। उसकी भाषा बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। पहले तो चाहे किसी को गालियां देता था, चिल्लाता था, पता नहीं क्या क्या बोलता था। अब क्या बदल जाएगी। पहले तो आते जाती लड़कियों को छेड़ता था, महिलाओं को परेशान करता था। और अब उनके घर वोट मांगने जाएगा तो क्या बोलेगा, दीदी, बहन जी, माता जी। तो ये बदलाव आ कैसे गया? कहाँ से आ गया बदलाव? कि बस इतनी श्रद्धा हो गई, अपन भी वहां पहुंच सकते हैं। अभी पहुंचा नहीं है, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, अभी तो उसको बस इतना भरोसा हुआ, अपन भी वहां पहुंच सकते हैं। इसका सारा आचरण सुधर गया। ऐसा ही हमको ये श्रद्धा हो जाए ना कि आदिनाथ भगवान जैसे आप है ना, ऐसा मैं भी बन सकता हूँ। इस श्रद्धा के होते से ही सारे पाप, ये सारे दोष सब भाग जाते। और दोष भाग जाते, गुण आ जाते। ठीक है, तो हम और आप सभी ऐसी सच्ची श्रद्धा अपनी बनाए कि हम लोग वास्तव में जिस पद को जिनेन्द्र देव ने पाया है, आत्म स्वभाव को उन्होंने प्रकट किया है, हम सब भी उस स्वभाव को प्राप्त हो, इसी भावना से अपने। कुछ प्रश्न है किसी को? हे दिलवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सर्वेत हिंदू। जय बोलिए द्वारशाल में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।